बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल न्यूमेरिकल एनालिसिस 2, लेक्चर नंबर 7 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होगा टाइप नंबर 2 नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन की रिमेनिंग एप्लीकेशन से कनेक्टेड रहेगा। और आज के लेक्चर में हम टाइप नंबर 2 को इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे और इनसे रेलेवेंट जो एप्लीकेशन आपको परफॉर्म आज के लेक्चर में करवाऊंगा और कुछ आपको होमवर्क करने के लिए क्वेश्चन असाइन भी किए जा रहे हैं जो आपको लिंक के यानी कि चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF फाइल में रिसीव हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट चैनल की डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा और वो जो एप्लीकेशन आपको असाइन की गई हैं आपने उनको अपने नोट्स में राइट कर लेना है, ठीक है। और अपनी स्टडी के साथ सभी स्टूडेंट टच रहेगा और अपनी स्टडी पे कंप्लीट आपने फोकस करना है, ठीक है। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को आगाज़ करने की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, सोल्व द डिफरेंस इक्वेशन y सबस्क्रिप्ट k प्लस 2 माइनस 4 y सबस्क्रिप्ट k प्लस 1 प्लस 3 y सबस्क्रिप्ट k इक्वल है 3 की पावर k प्लस 1। अब ये जो आपके पास एप्लीकेशन है इसमें इतनी डिफ़िकल्ट बात कोई भी नहीं है। जस्ट इसको किया क्या है कि जो आपके पास टाइप नंबर 2 की ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, इन्होंने यहाँ पर 3 की पावर में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको आपस में एडिशन की फॉर्म में राइट किया हुआ है। और अगर हम उसको कांस्टेंट की फॉर्म को ज़रा सीन करें तो कांस्टेंट की पावर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को वो कम्बिनेशन फॉर्म में राइट कर रहा है। और आप यहाँ से 3 की पावर को अगर ब्रेक करें तो यहाँ से हमें कुछ ये आइडिया हो रहा है कि ये 3 की पावर k है मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 है। तो ऐसा हमने क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर नंबर 6 में भी अंडरस्टैंड किया हुआ है। जस्ट उसको इन्होंने कंबाइन करके राइट किया है और वहाँ पर उन्होंने स्प्लिट किया हुआ है, अलग करके लिखा हुआ है। तो मैं इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल आपको लेक्चर नंबर 6 की एप्लीकेशन की तरह ही करवाऊंगा जैसे आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने करवाया लेक्चर नंबर 6 में, वैसे ही मैंने ये क्वेश्चन को भी परफॉर्म करना है ताकि एक ही मेथड से आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। तो ये आपके पास टाइप नंबर 2 है क्योंकि आपके पास कांस्टेंट की पावर क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये लीनियर भी है बिकॉज डिस्क्रीट वैल्यू फंक्शन की पावर 1 आ रही है यहाँ पे भी, ठीक है। सभी में y की पावर 1 है और जो इनके ये है ना सबस्क्रिप्ट में ये आपके शिफ्ट ऑपरेटर्स यहाँ पे होल्ड हो रहे हैं। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। सोल्यूशन इसका है द गिवन डिफरेंस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो y सबस्क्रिप्ट k प्लस 2 आपका बन जाएगा e रेज़ टू पावर 2 y सबस्क्रिप्ट k माइनस 4, ये आपके पास एज इट इज़ है। और y सबस्क्रिप्ट k प्लस 1 आपका बन जाएगा e रेज़ टू पावर 1 y के प्लस 3y के आपके पास एज इट इज़ आ जाना है। और 3 की पावर k प्लस 1 को आपने ब्रेक करना है तो ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर k, ठीक है ना। उसके बाद आपने यहाँ से y k को राइट हैंड साइड से कॉमन लेना है। जब आप राइट हैंड साइड से y k कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा शिफ्ट ऑपरेटर यानी e रेज़ टू पावर 2 माइनस 4 e प्लस 3 ब्रैकेट को आपने क्लोज कर देना है और साथ में y k इक्वल हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर k, ठीक है। उसके बाद आपने मूव करना होता है फॉर कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन कि आपके पास स्टेप होता है फॉर कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन मीन आपके पास होमोजीनियस फॉर्म होती है। तो ये बन जाएगा e के माइनस 4 e प्लस 3 इंटू वाई के इज इक्वल टू 0। उसके बाद आपने क्या करना होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन की तरफ जाना होता है जिसे आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं। द ऑक्सिलरी इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज, इट्स मीन आपने शिफ्ट ऑपरेटर को कोई नेम असाइन करना होता है जिससे आप अपनी कैलकुलेशन को परफॉर्म करवा सकते हैं। सो एम स्क्र माइनस 4m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फैक्टराइजेशन अप्लाई हो रही है तो ये फैक्टराइजेशन के लिए बन जाएगा एम स्क्र माइनस एम माइनस 3m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से आपने कॉमन लेना है एम स्क्र माइनस एम में से कॉमन लिया तो m इंटू एम माइनस 1 माइनस 3m प्लस 3 में से माइनस 3 कॉमन आ रहा है तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 3 इंटू एम माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं ब्रैकेट जो कॉमन पार्ट है वो सेम है, वो आपने एक ब्रैकेट में राइट कर देना है। उसके बाद जो m माइनस 3 अनकॉमन है उसको आपने एक ब्रैकेट में राइट कर देना है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं, इनको आपने इक्वल टू 0 कर देना है। आइदर m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो m इज इक्वल टू 1 एंड m इज इक्वल टू 3। उसके बाद ये आपके पास जो रूट्स आ रहे हैं दोनों डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट हैं। सो हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन बनेगा यानी कि कैपिटल Y इक्वल होगा C1 1 रेज़ टू पावर k इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस C2 3 रेज़ टू पावर k, ठीक है।
उसके बाद ये हमारे पास जो 1 है इसको आप क्लोज करके 1 भी राइट कर सकते हैं, और 1 को जब आप C1 से मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट के साथ तो ये आपके पास आ जाएगा C1 ओनली ऑन, वही मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ C1। तो ये कैपिटल Y जो है कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, आपको इसको ये भी लिख सकते हैं C1 प्लस C2 3 की पावर k। तो ये हमारे पास उसके बाद आपने मूव करना होता है, ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है ना। उसके बाद आपने मूव करना है फॉर पार्टिकुलर सोल्यूशन। पार्टिकुलर सोल्यूशन के लिए आपने क्या करना होता है, एक ट्रायल फंक्शन को लेट करना होता है, लेट y के इज इक्वल a मल्टीप्लाई 3 की पावर k। ये आपने ट्रायल फंक्शन लेट कर लेना है, ये जो मैं आपको सर्कल आउट करके बता रहा हूँ, ये आपने ट्रायल फंक्शन लेट कर लिया। अब आपने ये देखना है क्या ये हमारा ट्रायल फंक्शन जो है अब कहीं मैच तो नहीं कर रहा, यानी जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है उससे कहीं मैच तो नहीं कर रहा ये पार्टिकुलर सोल्यूशन। तो देख लेते हैं, यहाँ पर C1 कांस्टेंट है, इसके साथ तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा। ये जो C2 3 की पावर k है, अगर आप गौर करें तो a मल्टीप्लाई 3 की पावर k ये मैच कर रहा है। मैं बताता हूँ कैसे मैच कर रहा है। ये जो कैपिटल A कांस्टेंट है ये C2 कांस्टेंट से मैच कर रहा है, और ये जो 3 की पावर k है ना, ये वाला 3 की पावर k, ये आपके पास 3 की पावर k इससे मैच कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब है C2 3 की पावर k और A 3 की पावर k ये आपस में मैचिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब है आपको डिफरेंट चाहिए, तो डिफरेंट के लिए आपने क्या करना है, k की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी k से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप A 3 की पावर k को k से मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास इस तरह का ट्रायल फंक्शन बन जाएगा, ये जो आपको सर्कल आउट किया जा रहा है, ठीक है। तो फिर ये जो आपका ट्रायल फंक्शन बन जाएगा ना ये वाला, अब ये वाला ट्रायल फंक्शन यहाँ पर किसी से भी मैच नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पर किसी से भी जब मैच नहीं करेगा तो आप इसको अपना ट्रायल फंक्शन मान लेंगे, ठीक है, तसव्वुर कर लेंगे। जब हम इसे अपना ट्रायल फंक्शन कंसीडर कर लेंगे तो फिर आपने yk की जगह इसको पुट कर देना है। जब आपने yk की जगह इसको पुट कर देना है तो फिर आपने वहाँ से ये कैपिटल A कांस्टेंट को फाइंड करना होता है, ठीक है ना। तो हम ये अब पुट करने लगे हैं, पुट इन कोई नंबर 1, तो ये आपके पास इस तरह का स्टेप होगा, कैपिटल E² माइनस 4e प्लस 3 इंटू ये जो yk की वैल्यू है वो हमने राइट कर दी है a 3 की पावर k इंटू k इक्वल होगा 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर k। उसके बाद ऑनवर्ड आपने क्या करना है, ये जो a 3 की पावर k मल्टीप्लाई k है इसको आपने ब्रैकेट की 3 टर्म के साथ 1/1 मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप 1/1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास इस तरह का स्टेप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। ये जब आप इस तरह का स्टेप क्रिएट कर देंगे 1/1, यानी कि ये फर्स्ट टर्म के लिए, ये आपके पास सेकंड टर्म के लिए, ये आपके पास थर्ड टर्म के लिए, यानी जब आप इसको मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे तो ये आपके पास इस तरह का स्टेप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर के जो है राइट हैंड साइड ये एज इट इज़ है विदाउट चेंजिंग। उसके बाद आपने यहाँ पर इस स्टेप में ये जो आपको सर्कल आउट करके बताने लगा हूँ इसमें आपने शिफ्ट ऑपरेटर को अप्लाई करना है। जब आप यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो जहाँ पे आपके पास k इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वहाँ पे आपने शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करना है ओनली ऑन। तो ये जो a है कांस्टेंट ये तो एज इट इज़ आ जाएगा ना, ये ब्रैकेट के बाहर ही रहना है, इसको आपने a कांस्टेंट को बाहर ही रखना होता है क्योंकि शिफ्ट ऑपरेटर कांस्टेंट पे हरगिज़ अप्लाई नहीं करता। तो ये e की पावर 2 जो है शिफ्ट ऑपरेटर की पावर 2 ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो k होगा उसमें +2 ऐड कर देगा, यानी कि उतने टाइम वो इंक्रीज हो जाएगा। इट्स मीन 3 की पावर k + 2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये k मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर k के साथ जब शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई होना है, यानी ये जो e की पावर 2 है जब आप k पे अप्लाई करेंगे ये बन जाएगा k + 2, यानी k में 2 टाइम इंक्रीजिंग, तो ये k + 2 आ गया। उसके बाद -4 a कांस्टेंट ये आपने ब्रैकेट के बाहर रखना है। उसके बाद यहाँ पर शिफ्ट ऑपरेटर की पावर क्या है 1, तो यहाँ पर आपने अप्लाई करना है 3 की पावर k, तो ये 3 की पावर k + 1 बन गया शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई होने के बाद। उसके बाद यहाँ पर k मल्टीप्लिकेशन में है, इसमें भी आपने +1 ऐड करना है तो k + 1 बन जाएगा। उसके बाद +3a 3 की पावर k और मल्टीप्लाई k ये आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इक्वल है 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर k, ये आपका राइट हैंड साइड में एज इट इज़ आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर 3 की पावर k + 2 को आपने ब्रेक करना है, ये बन जाएगा 3 की पावर k मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 आपके पास 9 होता है और ये बन जाएगा 9a मल्टीप्लाई 3 की पावर k, ये देख सकते हैं 9a 3 की पावर k और साथ में ये मल्टीप्लिकेशन k + 2 एज इट इज़। उसके बाद यहाँ से 3 की पावर k + 1 को आपने सेपरेट करना है, तो ये आएगा 3 की पावर k मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा -12a,
और 3 की पावर k ये वाला एज इट इज़, और ये k+1 ये भी एज इट इज़, प्लस 3 की पावर k और k ये आपका एज इट इज़ आ रहा है, और इक्वल है 3 × 3 की पावर k, ये भी बिल्कुल एज इट इज़ हमने राइट कर दिया। ऑनवर्ड हमने ये करना है कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट टर्म है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म में 3 की पावर k सभी में से देखें, ये सेकंड टर्म में से भी 3 की पावर k आ रहा है, ये थर्ड टर्म में से भी 3 की पावर k आ रहा है, ये थ्रू आउट लेफ्ट हैंड साइड में से 3 की पावर k कॉमन आ रहा है। जब आप थ्रू आउट लेफ्ट हैंड से 3 की पावर k को कॉमन लेंगे तो राइट हैंड साइड में 3 की पावर k पड़ा हुआ है तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग पोर्शन आपके पास रह जाएगा 3 की पावर k के अलावा 9a × k+2 - 12a k+1 प्लस 3a के इक्वल है 3 के, यानी 3 की पावर k जब आपने बाइंड कैंसिल आउट कर दिया, वैनिश कर दिया, ठीक है, तो देन आपके पास ये इस तरह का स्टेप क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपने 9a को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा 9a के प्लस 18a, फिर -12a को आपने k+1 से मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा -12a के -12a प्लस 3a के एज इट इज़ इक्वल टू 3, ये भी एज इट इज़। उसके बाद आपने कैंसिलेशन का प्रोसेस अप्लाई करना है, कटिंग होने के बाद ये आ जाएगा 6a = 3। उसके बाद यहाँ से आपने a कांस्टेंट फाइंड करना है, a की वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो ये आपने फाइनली a कांस्टेंट फाइंड कर लिया है। सो y के इक्वल है a की वैल्यू 1/2 और साथ में k 3 की पावर k ये आपका ट्रायल फंक्शन आपने परफॉर्म कर दिया। तो ये ट्रायल फंक्शन जो आप फाइंड कर लेते हैं, जब आप a कांस्टेंट फाइंड कर लिया देन आपके पास वही आपका पार्टिकुलर सोल्यूशन बन जाता है। सो y स्टेरिक पार्टिकुलर सोल्यूशन इज इक्वल है 1/2 k × 3 की पावर k। अब आपने इसको कंबाइन करना है, तो yk इज इक्वल, जो जनरल सोल्यूशन होता है yk इज इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन प्लस पार्टिकुलर सोल्यूशन, यानी Y प्लस Y स्टेरिक। उसके बाद yk इक्वल होगा Y की वैल्यू जो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन होता है वो है C1 + C2 3 की पावर k प्लस y स्टेरिक की वैल्यू आपके पास है 1/2 k × 3 की पावर k। हैंस विच इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर नॉन होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन एज टाइप नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द डिफरेंस इक्वेशन y सबस्क्रिप्ट k+2 - 6 y सबस्क्रिप्ट k+1 प्लस 8 y सबस्क्रिप्ट k इक्वल है 4 k। अब आपने ये गौर करना है क्या ये टाइप नंबर 2 है या नहीं। तो ये टाइप नंबर 2 है बिकॉज यहाँ पर 4 की पावर क्या आ रही है, k आ रही है, ठीक है, और 4 क्या है कांस्टेंट और पावर क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो कांस्टेंट की पावर जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगी देन आप उसे कहेंगे टाइप नंबर 2। और यहाँ पर देना लीनियर है, दे सकते हैं यहाँ पर इंडिपेंडेंट, बल्कि जो डिस्क्रीट वैल्यू फंक्शन है y इसकी पावर 1 है, यहाँ पे भी y की पावर 1 है, यहाँ पर भी y की पावर 1 है, ठीक है। ये हमारे पास लीनियर भी है, लीनियर नॉन होमोजेनियस फॉर्म, और ये आपके पास टाइप नंबर 2 को भी होल्ड कर रहा है बिकॉज कांस्टेंट की पावर इंडिपेंडेंट फॉर्म एग्जिस्टेबल एप्लीकेबल है। तो सोल्यूशन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। सोल्यूशन इसका है द गिवन डिफरेंस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो आपने शिफ्ट ऑपरेटर की बात करनी होती है, y सबस्क्रिप्ट k+2 को आपने लिखना है e⁻² yk - 6 एज इट इज, y सबस्क्रिप्ट k+1 को आपने राइट करना है e⁻1 yk प्लस 8 yk को आपने एज इट इज राइट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर शिफ्ट ऑपरेटर नहीं अप्लाई होना क्योंकि यहाँ पर लोएस्ट सबस्क्रिप्ट आपके पास ओनली k है, वही आपने होल्ड करना होता है, इक्वल है 4 k, ठीक है। फिर आपने देखना ये है कि यहाँ से राइट हैंड साइड से कॉमन yk आ रहा है, यानी यहाँ से yk सभी में एग्जिस्टेबल है, yk जब आप कॉमन लेंगे तो ये आएगा e⁻² - 6e प्लस 8 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और yk इक्वल होगा 4 की पावर k। इसको आपने कोई नंबर 1 नेम असाइन कर देना है। उसके बाद आपने मूव करना होता है, जो आपका मेन टास्क है, यहाँ से 2 कैटेगराइज आ जाती हैं। नंबर 1 आपने कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करना है, नंबर 2 आपने पार्टिकुलर सोल्यूशन को फाइंड करना होता है। देन आप उन दोनों को क्लोज कर देते हैं, उन दोनों को सम अप कर देते हैं और फाइनली आपके पास जनरल सोल्यूशन आ जाता है जो आप टाइप की डिस्कशन कर रहे होते हैं। फॉर कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन इट्स मीन फॉर होमोजेनियस फॉर्म, तो ये आपके पास e⁻² - 6e प्लस 8 × yk इक्वल हो जाएगा, जो आपके पास ये राइट हैंड साइड उसको आपने कंसीडर कर लेना होता है 0 के लिए, क्योंकि आप कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहे हैं। तो राइट हैंड साइड 0 कॉम्प्लीमेंट्री होमोजेनियस में होती है।
तो उसके बाद आपने मूव करना होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैन बी रिटन एज। तो ये आपके पास जो शिफ्ट ऑपरेटर है इसको आपने कोई नेम असाइन करना होता है, जिसको मैं m कहने लगा हूँ, m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैंने m नेम असाइन किया है, आप अपनी मर्जी से कोई भी नेम असाइन कर सकते हैं, यानी शिफ्ट ऑपरेटर के अलावा आपने कोई भी नेम यहाँ पे असाइन करना हो तो आप इजीली राइट कर सकते हैं, इट्स नो इशू। तो यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 8 इज इक्वल टू 0 के जब आपने फैक्टर करने हैं तो ये बन जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 4m प्लस 8 इज इक्वल टू 0। फिर आपने m स्क्वायर माइनस 2m में से कॉमन लेना है, तो ये बनेगा m इंटू m माइनस 2 माइनस, फिर आपने माइनस 4m प्लस 8 में से कॉमन माइनस 4 लेना है, तो ये आएगा m माइनस 2। ठीक है, ब्रैकेट सेम हो गई है m माइनस 2 और ब्रैकेट के बाहर m माइनस 4 है, इक्वल टू 0 कर देना है। उसके बाद यहाँ पर दो फैक्टर आपके पास बन गए हैं, आइदर m माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बोथ रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट हैं। सो आपके पास जो जनरल सोल्यूशन होमोजेनियस फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री के लिए होगा वो कैपिटल Y इक्वल होगा C1 2 रेज टू पावर k प्लस C2 4 रेज टू पावर k। ठीक है, तो अब आपने मूव करना होता है फॉर पार्टिकुलर सोल्यूशन। फॉर पार्टिकुलर सोल्यूशन के लिए आपने लेट कर लेना है yk इक्वल है a मल्टीप्लाई 4 रेज टू पावर k। जो आपके पास क्वेश्चन है उसमें 4 की पावर k आ रही है, इसलिए आपने 4 की पावर k राइट करना है और साथ में कांस्टेंट a राइट कर देना है। अब आपने ये देखना है क्या आपके पास ये जो आपने ट्रायल फंक्शन लेट किया है a मल्टीप्लाई 4 की पावर k, क्या ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन से मैच तो नहीं कर रहा? ठीक है, अभी ये मैच देखें कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हमने देखना है। कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आपका ये वाला आंसर है, तो ये देखें C1 2 की पावर k नहीं मैच कर रहा। ठीक है, C2 4 की पावर k ये देखें इससे मैच कर गया। ठीक है, यहाँ पे क्रैश आ चुका है, तो ये C2 और ये A यानी कांस्टेंट है, ये आपके पास कांस्टेंट है, ये मैचिंग हो रही है। ये 4 की पावर की है, ये भी 4 की पावर के, ये भी मैचिंग हो रही है। ठीक है, क्लैश आ गया। अब आपने इस क्लैश को दूर करने के लिए क्या करना है, इसको k की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना है। ये मैंने k की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब आपके पास ये ट्रायल फंक्शन बन गया हुआ है a 4 की पावर k इंटू k। ठीक है, अब आपने ये जो ट्रायल फंक्शन इसको देखना है क्या ये अब कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। देखें ये आपके पास C1 2 की पावर k बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, C2 4 की पावर k बिल्कुल भी मैचिंग नहीं हो रही। ठीक है, इसका मतलब अब हम इसे अपना yk के लिहाज से अपना ट्रायल फंक्शन कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, पुट करना है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, जहाँ yk होगा उसकी जगह आपने a 4 की पावर k को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, वहाँ पे पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा e स्क्वायर माइनस 6e प्लस 8। ये हमारे पास yk की वैल्यू आ गई है a 4 की पावर k इंटू के इक्वल टू 4 की पावर k। ठीक है, उसके बाद आपने इसको 1 बाई 1 ब्रैकेट की 3 टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ये इस तरह का स्टेप क्रिएट हो जाएगा। होपफुली ये आप राइट कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा, और इक्वल होगा 4 रेज टू पावर k। उसके बाद आपने यहाँ पर शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन को फॉलो करना है। यहाँ पर a कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ये बाहर ही रहेगा, और यहाँ पर 4 की पावर k है, यहाँ पर k पे शिफ्ट ऑपरेटर जब अप्लाई होना है तो e की पावर क्या है 2, तो k में उतने टाइम वो ऐड हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी 4 की पावर क्या बन जाना है k प्लस 2। ये देखें 4 की पावर क्या है k प्लस 2, और यहाँ पे भी k मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे भी ऐड होना है k प्लस 2। ठीक है, उसके बाद माइनस 6a ये कांस्टेंट है, माइनस 6a ये एज इट इज ही रहना है, और यहाँ पर e की पावर क्या 1, तो e की पावर 1 को आपने शिफ्ट ऑपरेटर के लिहाज से इंडिपेंडेंट में अप्लाई करना है, तो 4 की पावर k में वो ऐड हो जाएगा 4 की पावर k प्लस 1, और यहाँ पे k है, यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा k प्लस 1 प्लस 8a कांस्टेंट, और यहाँ पर कोई भी शिफ्ट ऑपरेटर नहीं है, तो 4 की पावर k मल्टीप्लाई k ये आपके पास एज इट इज ही आ जाना है, इक्वल होगा 4 की पावर k, ये भी एज इट इज ही आ गया। उसके बाद आपने यहाँ पर जो पावर्स हैं इनको सेपरेट करना है, तो 4 की पावर k और 4 की पावर k प्लस 2 को जब आप ब्रेक करेंगे ये आएगा 4 की पावर k मल्टीप्लाई 4 की पावर 2, और 4 की पावर 2 आपके पास 16 होगा, तो उसको आप लिख लेंगे 16a मल्टीप्लाई 4 की पावर k आएगा। उसके बाद यहाँ पर k प्लस 2 ये भी एज इट इज आ गया, माइनस 4 की पावर k प्लस 1 को जब आपने ब्रेक करना है ये आएगा 4 की पावर k मल्टीप्लाई 4 की पावर 1, और 4 की पावर 1 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 24
a और 4 की पावर k आयन है और k प्लस 1 ये साथ में मल्टीप्लिकेशन में एज इट इज़, ठीक है। उसका प्लस 8 है 4 की पावर k और ये k वाला ये एज इट इज़ रहना है विदाउट चेंजिंग और इक्वल है 4 की पावर k ये वाला राइट हैंड साइड वाला ये भी एज इट इज़ विदाउट चेंजिंग। अब आप ज़रा गौर करें, यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म में 4 की पावर k और ये सेकंड टर्म में 4 की पावर k और यहाँ पे थर्ड टर्म में 4 की पावर k। थ्रू आउट लेफ्ट हैंड साइड में 4 की पावर k कॉमन आ रहा है और जब आप 4 की पावर k को जब कॉमन लेंगे तो राइट हैंड साइड में 4 की पावर k पड़ा हुआ है तो वो कैंसिल हो जाएगा। ये मैंने देखें यहाँ पर नेक्स्ट टाइम में 4 की पावर k कॉमन लिया हुआ है और उसके बाद डिवाइड कर दिया है राइट हैंड साइड पे 4 की पावर k 4 की पावर k से कैंसिल होगा, कैंसिल होने के बाद ये आंसर आ जाता है 1। और यहाँ पर जो आपके पास 16a है ये वाला 16a इंटू k प्लस 2 ये एज इट इज़ -24a और साथ में k प्लस 1 एज इट इज़ प्लस 8a और साथ में k ये एज इट इज़, ठीक है, इक्वल टू 1। उसके बाद आपने 16a को ब्रैकेट की बोर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 16a को k से मल्टीप्लाई किया 16a के प्लस 16a को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस 32a -24a को k के साथ मल्टीप्लाई किया -24a के और -24a को प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया -24a प्लस 8a के ये एज इट इज़ प्लस 1 सॉरी इक्वल टू 1। उसके बाद कैंसिलेशन का प्रोसेस हो रहा है, ये 16a के 24a के और प्लस 8a के कैंसिल हो गया। उसके बाद 32a में से -24a को सब्ट्रैक्ट किया प्लस 8a इज इक्वल टू 1। उसके बाद a की वैल्यू फाइंड करनी है, a इज इक्वल टू 1/8 हो जाएगा। तो फाइनली आपने एक कांस्टेंट फाइंड कर लिया। सो y के इक्वल होगा 1/8 इंटू k मल्टीप्लाई 4 की पावर k। यहाँ पर 1/8 आपका क्या है, कांस्टेंट a की वैल्यू है। तो ये आपने फाइनली y के जब आपने फाइंड कर लिया तो ये आपके पास पार्टिकुलर सॉल्यूशन की डेफिनेशन बन गई है। तो y स्टेरिक इक्वल हो गया 1/8 के 4 की पावर के, ठीक है ना। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी फाइंड कर लिया, कॉम्प्लीमेंट्री आपने अबव फाइंड किया हुआ है, दोनों को आपने अब ऐड कर देना है, फाइनली आपके पास जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा। दिस इम्प्लाइज डैट y के इक्वल है y प्लस y स्टेरिक, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन प्लस पार्टिकुलर सॉल्यूशन, दोनों को ऐड किया और फाइनली आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर वो बन रहा है y के इज इक्वल c1 2 की पावर k प्लस c2 4 की पावर k। ये आपके पास कैपिटल Y की वैल्यू है और प्लस 1/8 k मल्टीप्लाई 4 की पावर k ये आपके पास पार्टिकुलर सॉल्यूशन की वैल्यू है। होपफुली डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी टाइम में किसी भी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हो क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।